अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 13। तो त्याग की परिभाषा हमने देखी कि जो काम्य कर्म है उनसे अपने कर्म फल हैं उनकी इच्छा को छोड़ देना, तो ये त्याग है। तो कर्म कैसे होंगे? कर्म करेंगे तो कर्म के फल भी मिलेंगे। कैसे होंगे वो? अनिष्टम, इष्टम और मिश्रम। तो अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा और इन दोनों का मिला जुला भी आएगा। वो अपने आप आते रहेंगे। और वो कब मिलेंगे हमको? वो ज़्यादातर हमको अगले जीवन में मिलेंगे। जो कर्मों के जो फल हैं वो ज़्यादातर अगले जीवन में मिलेंगे। तो इस जीवन में जो हमने पिछले जन्मों में किया है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट हमारा मोटा मोटी लेखा जोखा तय है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जो मेजर जो चेंज आएगा, जो बदलाव आएगा, वो क्या है? वो अगले जीवन में आएगा। तो ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम इस श्लोक को देखते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 13। भगवान कृष्ण कहते हैं, पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्ध सर्व कर्मणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। देखिए, कार्य हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो कर्म फल, कार्य, कर्म, कर्म फल, उन सब के बीच हमको बंधना क्यों है? उसके 5 कारण हैं जिनकी वजह से ये कर्मों के जो सिद्धांत हैं ये चल रहे हैं। तो कर्मों का जो पूरा सिद्धांत है इन 5 कारणों के ऊपर आधारित है। 5 जो फैक्टर हैं इनके ऊपर आधारित है। देखिए, जैसे हमारा शरीर है और आत्मा है। अभी मैं आत्मा हूँ, लेकिन इस मैं आत्मा, ये हम सब आत्मा है, लेकिन इस भौतिक जगत से संबंध स्थापित करने के लिए हमको ये शरीर दिया गया है। अभी आत्मा है, आत्मा के 2 आवरण हैं। एक तो है सूक्ष्म आवरण जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। दूसरा है स्थूल शरीर जो इस पंच तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना है, जो हमको दिख रहा है और जिनकी वजह से जीव हम इस भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं। हम इस जीवन में कार्य कर रहे हैं और इनके जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट कब हैं, वो आएंगे हमको अगले जीवन में मिलेंगे। तो इस जीवन में हमारे साथ क्या होने वाला है मोटा मोटी तय है। तो इस जीवन में हम जो चॉइस करते हैं, जो पसंद करें, जो चॉइस करेंगे, उसके हिसाब से हमारे अगले जीवन की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ऐसा है। तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ आने वाली हैं, जो हमारे साथ होने वाला है, वो लगभग तय है। अब उन परिस्थिति से कैसे मैं रिएक्ट करता हूँ, कैसे मैं रिस्पोंड करता हूँ, वो आंशिक स्वतंत्रता मेरे पास है। वो कैसे मैं रिस्पोंड करूँगा, वो स्वतंत्रता मेरे पास है। उस स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है कि मैं कैसे उन स्थितियों से टैकल करता हूँ, कैसे उनको मैं लेता हूँ, उसके ऊपर है। तो ये जो समझना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हम और आप रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, हमको बाएं साइड में रहना चाहिए, हमको दाहिने साइड से ओवरटेक करनी चाहिए, स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल है उसको मानना चाहिए, आरटीओ ने जो संतरी खड़े किए हैं रास्ते में उनको हमको मानना चाहिए, एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, हॉस्पिटल के आगे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो ऐसे करके सैकड़ों नियम हैं
जब हम गाड़ी चलाते हैं। और जब हम एग्ज़ाम देते हैं लाइसेंस के लिए तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने सारे नियम हैं, लेकिन एक आंशिक स्वतंत्रता हमारे पास रहती है। कौन सी? कि हम किस स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, कितना एक्सीलेटर हम दबाएंगे, ये स्वतंत्रता हमारे पास रहती है, फ्रीडम रहती है। लेकिन ये आंशिक है, जितना चाहे उतना दबा नहीं सकते कि रास्ता खुला दिख रहा है चलो ले चलो जी 200 की स्पीड में, नहीं। अगर ओवर स्पीड कर दिया और कैमरे ने अगर पकड़ लिया तो जो चालान है वो हमारे घर के ऊपर आ जाता है, हमारे घर पे चालान आ जाए। देखिए नियम है लेकिन आंशिक स्वतंत्रता है। उसी प्रकार, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार इस जीवन में मेरे साथ क्या होने वाला है वो मोटा मोटी तय है। अब उससे मैं कैसे रिस्पोंड करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, उसके हिसाब से मेरा अगला जीवन तय होगा उसका। देखिए कि जो कर्मों का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म है। ये इसको हम A+B=C ऐसे करके समझ नहीं सकते, लेकिन इनको ये क्या हो रहा है इनको समझने के लिए भगवान ने हमको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ दिए हैं। तो इनके हम समझ के, इनको पढ़ के हम तमस से रजस में जा सकते हैं, रजस से सत्व में जा सकते हैं, सत्व से शुद्ध सत्व में जा सकते हैं और इस भौतिक जगत को छोड़ के जा सकते हैं। तो 5 कारण कौन से हैं वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शैल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।